जिस जिले में विधानसभा का चुनाव होना, उपचुनाव, जहां गद्दारी की है, लोकतंत्र की हत्या की है, उसी के तहत पूरा संत समाज हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, चूंकि कोरोना जैसे महामारी है, उसको देखते हुए हम लोगों ने गली मोहल्ले जाने की बजाय केवल जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसके आपके द्वारा जनता जनार्दन से अनुरोध कर रहे हैं कि आपका दिया हुआ वोट इन 25 गद्दारों ने बेच दिया है। इन्होंने आपको बेच दिया है, ये खुद भी बिक गए। मुझे लगता है कि अब धर्म और अधर्म की लड़ाई आ गई। एक तरफ धर्म है और जनता जनार्दन है, दूसरे तरफ अधर्म के साथ 25 गद्दार और बीजेपी है। यदि बीजेपी को भी समझना था, मध्य प्रदेश में शिवराज को भी समझना था कि यदि ये जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को तुम्हारी सरकार यदि बनाना होती तो तुम्हारी विचारधारा पर वोट देते, पर तुम्हारे पे विश्वास नहीं था जनता को। आप खरीद फरोख्त करके सरकार बना रहे हैं, आपको जनता का विश्वास नहीं है। जनता ने 15 साल दिए थे, अरे आपने 15 साल काम जो नहीं किया वो कमलनाथ सरकार ने 15 महीने में काम करके दिखाया है। अब धर्म और अधर्म की लड़ाई है, सत्य और सत्य की लड़ाई है। संतों का कर्तव्य है कि अंधेरे से उजाले की ओर ले जाना। जब संविधान को खतरा पहुंचेगा, संविधान का चीरहरण होगा, संविधान के टुकड़े टुकड़े होंगे, तो संतों का दायित्व बनता है कि जनता के सामने जाएं, चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई भी हो। हम ये नहीं कहते किसको वोट देना है, जनता स्वतंत्र है, जिसे वोट देना उसे वोट दें, पर इन 25 गद्दारों को वोट नहीं देना है, क्योंकि आपने इनको और इन्होंने वोट, आपकी वोट का सौदा, आपके मत का सौदा बेंगलोर में जाके किया। कितने में किया? अब मैं आप जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि आपके मोहल्ले गली में, आपके गांव में आएंगे गद्दार, इनको सबक सिखाना है, इन्हें पूछना है इनसे कि आप कितने लेके आए हो। पहले इनसे पूछना, इसके बाद ही कोई बात करना। आपने कितने में सौदा की है, हमसे तो नहीं पूछा। और बेंगलोर में जाके आपने जो सौदा की है, कितने कितने में सौदा की है, ये जरूर बात पूछना। ये क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो गई। हम संत समाज हैं कि मध्य प्रदेश में तो लोकतंत्र की हत्या करने से हमारा दायित्व तो हम बचाना चाहते हैं। संविधान के अनुरूप चलो, हम आपके साथ खड़े हैं। और ये बात, यदि मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि यही काम यदि कांग्रेस भी करती तो पूरा संत समाज कांग्रेस के साथ भी खड़ा होता, कांग्रेस के विरोध में खड़ा होता। कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं आप सीधा सीधा। देखिए, आपको ऐसा लगता है कि लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हम कहां कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दो। हमने पहले कह दिया किसको वोट देना है, ये जनता का कर्तव्य है, उनके मन की बात किसे वोट देना है। पर जो लोकतंत्र की हत्या करे, जो बेईमान बने, जो जनता की वोट बेचे, उन्हें तो वोट नहीं देना। अब इसे आप जो समझिए। बाबा, आपने जैसा कहा संत समाज पूरा जा रहा है, तो आपके साथ और कौन कौन ख्याति प्राप्त संत है? नहीं, आप देखिएगा, जिन्हें लगता है मध्य प्रदेश संत समाज, हम लोग बहुत सारे, चूंकि महामारी है, अभी जब उपचुनाव होगा तो हजारों की संख्या में 1,500 संत, दो चार कुछ बड़े नाम अगर हो आपके साथ। कैसे बड़े नाम आप किसको कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश के साधु संत जाएंगे। आप बड़े हैं? नहीं, हम बड़े नहीं हैं। देखिए, हमारे संतों में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। हर साधु समाज बराबर होता है, ना कोई मठाधीश। देखिए, सबका कर्तव्य है, हर व्यक्ति का कर्तव्य है लोकतंत्र को बचाने का। मीडिया बंधुओं का भी कर्तव्य है कि लोकतंत्र बचाएं, संविधान की रक्षा करें, चाहे वो जनता हो, चाहे मीडिया हो, चाहे नौकरशाह हो और चाहे साधु संत हो। हम इस देश में रहते हैं, इस प्रदेश में रहते हैं, तो नियम का पालन करना पड़ेगा। हमारा जो संविधान है, मैं माननीय मोदी जी से कहूंगा कि माननीय मोदी जी, आप इन्हें कुछ तो समझाएं, मध्य प्रदेश को समझाएं कि ये लोकतंत्र की हत्या ना करें। चुनी हुई सरकार को, बहुमत की सरकार को तो ना गिराएं। इन्हें 5 साल के लिए तुम्हारी विचारधारा पर वोट नहीं दी, एक कांग्रेस की विचारधारा पर वोट दी थी, इसलिए ऐसा काम ना करें। यदि उनको जाना ही था तो महाराज ने कहा कि जनता के सामने जाते, कार्यकर्ताओं के सामने जाते तो बात बनती। प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, आपके सामने जाते तो भी बात बनती। बेंगलोर में जाके क्या किया?
क्या ज्यादा मोटी गड्डी मिल गई इसलिए आपने बात बन गई? अब बात तब तक नहीं बनी जब हफ्तों बीत गए। जब बात बन गई तो फिर इस्तीफा आपने किसके द्वारा भेजा? पूर्व गृह मंत्री के द्वारा आपने इस्तीफा भेजा। इसलिए हम लोगों ने बात, हमारी वो नहीं है जो आप पूछ रहे, इसलिए हम कह रहे हैं हमारी बात एक ही है, संविधान की रक्षा हो। तो लोकतंत्र में तो सब स्वतंत्र है ना, उनकी मर्जी से गलत बात, आप ये आपका प्रश्न गलत है। नहीं, आप लोकतंत्र में कैसे बात है? लोकतंत्र की रक्षा सिस्टम है, हमारे संविधान की रक्षा करना आपका काम है। आप संविधान से चलेंगे कि बेनियम चलेंगे? आप ऐसे विधायक बन जाएंगे, लोग मत देंगे तब तो विधायक बनेंगे कि ऐसे बन जाएंगे विधायक? आप प्रश्न गलत कर रहे हैं। बाबा जी आप शिवराज जी के समय में भी आपको लाल बत्ती मिली, आपको नर्मदा का काम दिया गया पूरा, उसके बाद में आप कमलनाथ सरकार आई तो कमलनाथ जी के साथ हो गए, है ना? क्या अब शिवराज जी आपको पूछ नहीं रहे हैं जो आप ये दबाव बना रहे हैं? देखिएगा, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ना बीजेपी में थे ना कांग्रेस में हैं। पूरा संत समाज नर्मदा की रक्षा करने के लिए, नदियों की रक्षा करने के लिए आज भी तत्पर है। कोई भी काम यदि सरकार देती है संतों को तो संत एक पैर से खड़ा रहता है, क्योंकि हमारा दायित्व धर्म के, हम धर्म के ठेकेदार, हमारा धर्म का कर्तव्य हमारा काम करना, वो काम किया। परंतु उन्होंने कह दिया कि नहीं महाराज, जब हम लोगों ने काम अपने में लिया कि 5 संतों ने कि ठीक है हम लोग नर्मदा को देखेंगे, इन्होंने कहा कि महाराज अवैध खनन तो नहीं रुकेगा, क्योंकि अवैध खनन इसलिए रुकेगा कि चुनाव आने वाले हैं और ये हमारी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, हमारे भाई काम कर रहे हैं अवैध खनन का काम, इसलिए इस पे आप नहीं रोकेंगे। तो हमने कहा कंप्यूटर बाबा आपके साथ, हम नर्मदा के साथ हैं, नर्मदा का काम हमें मिला है। तो पूरा संत समाज 3000 महात्माओं के साथ बैठक की। बैठक करने के बाद नर्मदा सबने निर्णय किया कि ऐसी सरकार में महाराज नहीं रहना है जो नर्मदा की रक्षा ना करे। सबने इस्तीफा दे दिया, सुनिए। और इसके बाद संत समाज ने इनको इस्तीफा देकर के हम लोग अलग हो गए। और इसके बाद फिर कमलनाथ सरकार ने यदि नर्मदा का काम दिया, देखिए हम और कोई पार्टी में या कोई किसी चीज में नहीं, नर्मदा का ही हमने काम किया। और आपको मालूम है कि 25, 30, 35 मशीन हमने पोखरण पकड़ी। सरकार रहते हुए हजारों संत जो है सीहोर विधानसभा में जाकर के और नर्मदा किनारे में जाकर हम लोग हजारों संत खड़े हुए रहे। सरकार कांग्रेस की थी तब भी हमने वो काम किया नर्मदा के लिए। तो हम लोग नर्मदा के लिए हैं, कोई पार्टी आए कोई जाए, हमें पार्टी से कोई लेना नहीं है। सरकार यदि चाहती है कि संतों से रक्षा करवाए नर्मदा का, तो हमारा दायित्व। अभी अगर सरकार देती काम, अभी सरकार देती है तो अभी अगर सरकार का काम देती है आपको, संतों का शोभा देता है, एक पार्टी की जय बोल रहा हूँ, एक को गद्दार बोल रहा हूँ। अब ये आप समझिए, पहले तो आप समझिए कि किसकी हम जय बोल रहे हैं, किसको गद्दार बोल रहे हैं। मैं 27 को नहीं बोल रहा हूं, चुनाव 27 के हैं, आप समझ लीजिए। चुनाव मध्य प्रदेश में 27 के हैं उपचुनाव, पर 25 के बोल रहे हैं, क्योंकि दो उनका स्वर्गवास हुआ है, वो देवलोक गए हैं, उन्होंने नहीं किया ऐसा कोई काम। ये 25 ने किया, इसलिए हम 2 पे नहीं जाएंगे, 25 गद्दारों के उड़ा जाएंगे। हमारा दायित्व सरकार किसी की भी रहे, लेकिन कंप्यूटर बाबा को कोई ना कोई पद हर इसमें चाहिए ताकि वो काम कर पाए, ऐसा आरोप है। ये तो कोई भी लगा दे भाई, सरकार को चाहिए देंगे ना दे। यदि नर्मदा के काम हमें कोई PWD का काम दे दे, आप बताइए कोई दिया है क्या? मतलब नहीं, आप समझिए, कंप्यूटर बाबा नहीं, किसी संत को भी, कोई भी संत को यदि कोई काम मिलता है, नर्मदा बचाने के लिए काम मिलता है तो संत समाज, गौशाला के लिए संतों को मिलता है तो गौशाला के लिए बाबा तो खड़े रहेंगे एक पैर से। आज भी कहता हूं कि शिवराज सरकार है, यदि वो कहें कि किस बाबा को देना चाहते हैं, हम एक पैर से खड़े रहेंगे सर, संतों के लिए, नर्मदा के लिए, गौ माता के लिए तो खड़े रहेंगे। आरोप तो जैसे आप बता रहे हैं कि आरोप लगे, तो आरोप तो बीजेपी पे भी लगे कि ये जो है बिके हुए हैं, लेकिन साबित नहीं कर पाए ना। हम तो कहते हैं साबित आपसे, हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, आप बताइए उत्तर इसका। बेंगलोर में क्या कर रहे थे? नहीं, बेंगलोर में वो उनका काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे थे? ये बीजेपी वाले क्या कर रहे थे? कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे? साबित नहीं कर पाए। मैं तो साबित कर रहा हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए, आप घुमाइए मत। ये उनका अपना, अरे ये से कैसे अपना काम है? ये जनता के सामने जाना था कि वहाँ बेंगलोर जाना था? पटवारी भी गए थे, उमेश सिंह भी गए थे, क्या हुआ? उनसे पूछो, ये कांग्रेस की बात कांग्रेस वालों से। बाबा जी आप ये बताइए, हमें तो आप इसकी बात बताइए। आप ये बताइए, राम मंदिर बन रहा है, आप कितना समर्थन करते हैं? मोदी जी 5 तारीख को जाएंगे वहां पे। राम मंदिर, राम जी हमारी सनातन धर्म की जी पूज्य हैं, हमारे दिल में बसे हुए संतों के, आम जनता के राम आराध्य हमारे। वहां राम मंदिर बनने के लिए हजारों संतों ने अपनी बलि चढ़ा दी है। पर दुख इस बात का है, 2 चीज इसमें विशेष है जो नहीं की गई है। एक तो चारों शंकराचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य, चारों शंकराचार्य को तो कम से कम आमंत्रण करना था। एक दूसरा, आप भी बताइए मीडिया बंधुओं, क्या आप क्या कोई काम
कोई अच्छे का मकान का उद्घाटन, किसी का उद्घाटन बनाना क्या चतुर्मास पर होता है? नहीं होता। यदि नहीं होता है तो फिर राम मंदिर जैसे हमारे क्यों हो रहा है? ये दो चीज ही हमें दुख है। ऐसा नहीं होना था, हम विरोध नहीं करते, पर नहीं होना चाहिए ये समझाई से हम लोग, क्योंकि हम लोग आपने पूछे इसलिए हम उसको उत्तर दीजिए। राम मंदिर बने इसके लिए पूरा संत समाज, जनता जनार्दन भारत की खड़ी है। अभी आपने बोला अवैध खनन का, और आपने आरोप भी लगाया है। आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अवैध खनन ज्यादा बढ़ा है। अब कैसे मैं, अरे भाई देखिए अवैध खनन जो है अब चालू हो गया। जैसे ही सरकार बदली हम लोगों ने पकड़ना शुरू किया, 35 मशीनें पकड़ी, क्योंकि बंद हो गया था, डरता था, चमकते थे। जहां भिंड जैसी जगह पे कोई सती सूरमा ने एक मशीन नहीं पकड़ी आज तक के रिकॉर्ड में, पर कमलनाथ सरकार में 3 पोखरेन मशीन अंदर जाके बंदूक की नोक पे लोग बंदूक दिखाते थे, हम लोगों ने पकड़ी है, तो वो काम किया। आज देखिए हजारों डंपर चल रहे हैं, हम लोग को दुख लगता है। अच्छा सुनिएगा एक बात, मजे की बात भी सुनिए। जैसे ही हमारी गाड़ी 40 से 45 गाड़ी हमारी जैसे गई, साधु संत रहे, सारी मशीनें निकाल के सारे मीडिया बंधुओं ने हमसे कहा महाराज आपके आते ही सबको पता चला कल रात को सारी मशीनें बाहर हो गई। तो कम से कम कमलनाथ की सरकार में चमक तो थी, डर तो था, अब कहां है? अच्छा बाबा जी, अभी भी जैसे अवैध उत्खनन की बातें आ रही है, अवैध उत्खनन अभी भी चल रहा है जी, तो क्या संत समाज, पूरा संत समाज देखिएगा, नहीं बिल्कुल आपकी बात का हम समर्थन करते हैं। हमें कोई पार्टी बने ना बने, बनाए न बने उसके लिए नहीं, पूरा हजारों की संख्या में नर्मदा किनारे एक पैसा खड़े रहेंगे, वहीं डेरा जमाएंगे, हफ्तों 15 दिन महीने वहीं रहेंगे, वहीं बनाएंगे और खाएंगे। मशीन तो नहीं चलने देंगे, साधु संत मशीन नहीं चलने देंगे मध्य प्रदेश में, नर्मदा को तो सीना छलनी नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। देखिए अभी क्या है, सबके काम होते हैं, हम लोग थोड़ा ये हो जाए उसके बाद वही करते हैं। बरसात है, बरसात में हम लोग को जानकारी हो रही है, अभी पानी गिर रहा था बंद की, जैसी जानकारी मिलती है हम सब लोग जाते हैं। जी भैया। बाबा जी एक सवाल ये है हमें कि विपक्ष के तौर पर क्या कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है जो संत समाज को सड़क पे उतरना पड़ रहा है? नहीं ये देखिए आप ये काम विपक्ष का है, आपका आप तो सुनिए, वजह क्या है? विपक्ष से आप पूछिएगा, मेरा काम जो है हम उसके उनके विरोध करने के लिए नहीं लगे। तकलीफ पहले आप सुनिए हमारी बात, आप हमारी बात को नहीं समझे, आप सब समझिए। हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए निकले हैं, जहां ये गद्दार पैदा हुए हैं, ये वहां कहने का है। बाबा जी आप सबको धन्यवाद, आपने सवाल एक करें तू ना, टेक्निकल सवाल आपके बारिश के समय में अगस्त तक एनजीटी बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल जी, अगस्त के बाद बिल्कुल सही। अभी तो राइल्टी वाले भी अवैध है, अगर राइल्टी काट रहा है ना तो भी अवैध नहीं सुनिए, हमारा रोज तब है, नहीं आपने क्वेश्चन ठीक किया, हमारा रोज तब है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से गाड़ी निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एनजीटी की रोक है बिल्कुल। मगर इस सरकार में काम चल रहा है, निकाल रहे, उसके लिए हम लोग क्या है तो जाएंगे। अभी हमें कल, आज हमारा आखिरी है, आज के बाद हम जाएंगे। बाबा जी एक सेकंड, आप जिस लोगों को गद्दार कह रहे हो, ये 25 लोग पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस में उन्होंने गद्दार में काम करा, तो आप कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए सुनिए, मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस वाले भी ये बीजेपी से निकल के कांग्रेस में जाएंगे तो गद्दार, कांग्रेस से बीजेपी में जाएंगे तो गद्दार। जो जीते हुए विधायक यदि अपने पद को छोड़ते हैं, वो आपको 5 साल के लिए दिया है, और ये खरीद फरोख्त करके छोड़ते हैं तो गद्दार ही कहलाएंगे। तो ये चोर तो चोर कहला देगा। भारत माता की मुख्यमंत्री जी, कम से कम तो मैं उसका दर्द तो समझना चाहता हूँ। बाबा जी नर्मदा का काम आपको फिर से मिला तो आप लेंगे शिवराज जी देंगे? हाँ बिल्कुल, मतलब आप उसी, मैं तो देखिए मुझे पार्टी से लेना देना नहीं है, नर्मदा से लेना देना है। नर्मदा कोई भी सरकार बने, नर्मदा का काम जिसको भी मिलेगा, साधु संतों को साहस तैयार रहेगा। दूसरी बात, मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला, हम लोग लगातार यात्रा में हैं कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी को कोरोना पॉजिटिव हो, कोरोना हो गया, बड़ा हम लोग को बड़ा दुख लगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शिवराज जी तुरंत ठीक हो, भगवान जल्दी उनको ठीक करे, और यही हमारे सभी संतों का आशीर्वाद में कि जल्दी ठीक।